और हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि आपके नेतृत्व में जो अबले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, दबे कुचले हैं, वंचित लोग हैं, जिनकी आंखों में सदियों से आंसू था, पहनने का कपड़ा नहीं था, रहने का घर नहीं, खाने की रोटी नहीं, लाले पड़े हुए थे, उस समाज को आस जगी सरकार। वंशवाद को तो आपने खुद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन लोगों ने बना दिया है। पिताजी रहे, माताजी रही, भाई साहब आ जाएंगे, उनकी बहन आ जाएगी। ये क्या बाबा साहब का यही सोच था? राजेंद्र बाबू का यही सोच था? नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के एक लेटर ने बिहार की सियासी तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि हड़कंप मचा दिया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद जनक राम है। आखिर ऐसी परिस्थिति क्या बन रही है कि बिहार में कि आपको डीएम को लेटर लिखना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है? आपको मैं बता दूं कि जिस तरह आप पत्र लिखने को आपने हड़कंप नाम दिया है, सरकार का मैं एक अंग हूँ। मुख्यमंत्री जी का नाक, आँख, कान हम ही लोग हैं, और जो दबे कुचले वंचित समाज के जो भरोसा और विश्वास है, मैं यहाँ आया हूँ तो उस समाज की कुछ अधिकार है, जिस अधिकार को मैं पूर्णतः समझ रहा हूँ, और उसकी आवाज़ हम नहीं बनेंगे, उसकी कमजोरी को दूर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज कुछ दिनों से कुछ बात को लेकर के अनुसूचित जाति के वर्गों में इस तरह की चर्चाएं आम बन गई थी कि अररिया की घटना, पूर्णिया की घटना, किशनगंज की घटना, कुछ मुजफ्फरपुर की घटना, गोपालगंज की घटना, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को सामने लाना चाहिए। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि आपके नेतृत्व में जो अबले लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, दबे कुचले हैं, वंचित लोग हैं, जिनकी आंखों में सदियों से आंसू था, पहनने का कपड़ा नहीं था, रहने का घर नहीं, खाने की रोटी नहीं, लाले पड़े हुए थे, उस समाज को आस जगी सरकार से। इसी कड़ी में कुछ चुनिंदे लोगों ने समाज के कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैला करके उनके ऊपर शोषण और अत्याचार करने का एक साजिश की जा रही है। इस साजिश को हमने सोचा और समझा और सरकार के ध्यान में लाया। और धन्यवाद इसलिए हम सरकार के मुखिया अगुवा को देना चाहते हैं कि आपके संज्ञान में जैसे आया, पीड़ित परिवार को न्याय मिला, और न्याय मिला तो उसको कहीं ना कहीं सुकून मिलती है, सरकार पे भरोसा और विश्वास होता है। उसी विश्वास और भरोसा की बदौलत में यहाँ बैठा हूँ। क्या आप मानते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ध्वस्त हो चुका है? मुझे लगता है कि ये सरासर झूठी होगी। मैं तो देख रहा हूँ कि जहाँ जिस ज़िले का मैंने चर्चा किया, तत्काल कार्रवाई हुई है, अरेस्टिंग हुई है, और जो अपराधी लोग उनको जेल के सलाखों में डाला गया है। जो कानून नियम है वो नियम के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये तो न्यायप्रिय शासन है। बिहार के मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम किसी को न फंसाते हैं न उलझाते हैं, कानून काम करता है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान है, संविधान के बदौलत देश और प्रदेश की सरकार चलती है। तो उस सरकार में देश के 1 अरब 30 करोड़ आबादियों का आशा और भरोसा है, बिहार के 13 करोड़ आबादियों का विश्वास है। उस विश्वास के बदौलत ही मैं यहाँ तक आया हूँ। तो उस विश्वास को कभी हम डिगने नहीं देंगे। उनकी कमी कमजोरी को, उनकी जो आवाज़ है, हम बुलंद करते रहेंगे। एक सवाल है कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि दलित और मुस्लिम जो हैं वो एक हैं। उनका कहना सही है, वो हमारे एक सम्मानित नेता हैं। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज़ाद भारत में कभी यही दलित और मुस्लिम के बदौलत पूर्ववर्ती सरकार 60 साल तक शासन किया। गरीब की बात किया, दलित की बात किया, माइनॉरिटी की बात किया। गरीब में बदलाव नहीं आया, माइनॉरिटी में बदलाव नहीं आया, दलितों में बदलाव नहीं आया। जो झोपड़ी में था झोपड़ी में रह गया, जिसके बस्ती में सड़क नहीं थी वो बगैर सड़क का रह गया, जिसको खाने पीने की रोटी अन्न का व्यवस्था नहीं था वो जैसे के तैसे रह गया। लेकिन दिन दूना रात चौगुना पूर्ववर्ती सरकार का संपदा में वृद्धि हुई। ये तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज 14 में जो आमूल चूल परिवर्तन देश के लोगों ने किया, जो कई महापुरुषों को अगर नाम ले तो संविधान के निर्माता बाबा साहब हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी है, दीनदयाल उपाध्याय जी है। उसी कड़ी में
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इन तमाम महापुरुषों को एक सपना था कि भारत विश्व का गुरु था और गुरु रहेगा, लेकिन बीच के कालखंड कुछ ऐसा आया कि जाति धर्म मजहब को बांट करके लोगों ने शासन किया। जैसे आपने दोहराया कि हिंदू में दलित मुस्लिम हम सब एक थे, बिल्कुल एक थे, लेकिन कांग्रेसियों ने, पूर्ववर्ती सरकार ने किया कुछ नहीं। लेकिन 14 के जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन सभी लोग एक साथ होकर के परिवर्तन की बात करके और देश के प्रचंड बहुमत की सरकार जब नरेंद्र मोदी जी को लाए तो सारी चीज़ में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। संविधान के बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले जो विपक्ष के नेता है, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, बिहार में जंगल राज का नारा दिया है उन्होंने। वो खुद जंगल राज है, वो याद करके लोगों को डरा रहा है। वो भली भांति जिस ज़िले से तेजस्वी जी आते हैं उसी ज़िला से मैं आता हूँ, और मैं ज़्यादा उनके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के ही संविधान को उनको याद दिलाना चाहता हूँ। जो मेरी सरकार के ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं तो पहले वो अपने गिरेबान में झांक लें। वंशवाद की सरकार तो उनकी स्वयं रही है, और बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान को खुल्लम खुल्ला अगर कोई मजाक तो 60 साल पूर्ववर्ती जो सरकार किया है, यहाँ के पूर्ववर्ती बिहार की सरकार किया है, तो वंशवाद से बाहर निकल करके अगर कोई लोकतंत्र का स्थापित करने का काम किया तो एनडीए गठबंधन ने किया, जिसका उदाहरण जनक चमार आपके सामने बैठा हुआ है। तो ये लोकतंत्र में सचमुच में ये कोई देश दुनिया अगर बढ़ रहा है तो ये भारत है, बिहार है। और जहाँ तक उनकी आपने नाम लिया है तो लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक को लोग करते हैं। वंशवाद को तो आपने खुद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन लोगों ने बना दिया है। पिताजी रहे, माताजी रही, भाई साहब आ जाएंगे, उनकी बहन आ जाएगी। ये क्या बाबा साहब का यही सोच था? राजेंद्र बाबू का यही सोच था? सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां देश की आज़ादी दिलाने के लिए इसीलिए कुर्बानी दिया, खून दिया। ये इसलिए कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सैकड़ों वर्षों तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है। और जब आज़ादी मिली, लोकतंत्र में गरीब को वोट से देश के सत्ता और शीर्ष पर बैठने के मौका मिला, तो ये परिवार को वही लिमिटेड कंपनी बना करके और गरीबों को गुमराह करके और वोट लेना और अपनी सत्ता में बैठ करके उनको शोषण करना, ये दूर करने का बीड़ा उठाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार, जिसका उदाहरण स्वरूप मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप वो दोबारा ये लोग आने वाले नहीं हैं। मेरी सरकार के ऊपर जो लांछना वो लगाते हैं, सबसे पहले वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने गिरबान में झाँक करके देखें, और ये तो जनता को तय करना है। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि जनता को तय करना है। फिर 5 साल पे जनता के बीच में वो भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, जनता तय करेगी कि सत्ता के सीट पर कौन जाएगा। तो जंगल राज, तो बिहार के गरीब को अब जंगल राज के उदाहरण देते हैं। मैं तो बता देता हूँ कि जब उनकी सरकार थी, उनके पिताजी कहते थे कि मछली मारने वालों, घोंघा चुनने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। वो अपने पुत्र को खुद पढ़ा नहीं सके। जनक चमार तो उस समय MLLB का डिग्री लिया हुआ है और वो परिवार को पढ़ने नहीं दिया। और बड़ी आश्चर्यचकित बात वो लोग करते हैं। तो एक समाज को, परिवार को पढ़ने नहीं दिया, अपने परिवार को पढ़ने का मौका नहीं दिया, और आज वो अनपढ़ समाज जो था तो घोंघा चुनता था, मुर्गा मुर्गी पालता था, बकरी पालता था। तो उन्हीं की सरकार में शेड्यूल्ड कास्ट में चमार, दुसाध, डोम, धोबी, मुसहर, पासी को मुर्गा मुर्गी भी बचना मुश्किल हो गया था। ये तो सरकार की हम धन्यवाद दे देना चाहते हैं, बिहार की जनता को धन्यवाद दे देना चाहते हैं कि अमूल चूल परिवर्तन करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आस्था और विश्वास रख करके बिहार में स्थापित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जनता किया और देश में नरेंद्र मोदी जी को किया, जिसकी वजह से अब जितने विपक्ष के नेता हैं, जितना राग अलाप ले, अब उनकी वापसी होने वाली नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता रहेगा। यही मेरा आपसे और जनता से प्रार्थना है कि इसके किसी के बहकावे में लोग न आए। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है कि आपके विभाग के प्रधान सचिव ने बिहार के डीजीपी को लेटर लिखा था और कहा था कि बिहार में अवैध खनन हो रहा है पुलिस की मिली भगत से। उसके बाद, इस लेटर के बाद भी अवैध खनन हो रहा है।
मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस तरह की कहीं जानकारी मिल रही है तो मेरे सीधे व्हाट्सएप पे आप जानकारी दें। आपको बता देता हूं कि अभी लगातार छापेमारियां चल रही है मेरे विभाग को, कहीं से किसी भी लोगों को संलिप्तता पाई जा रही है। अभी आरा को मैं बता दूं कि एक थाना प्रभारी की संलिप्तता आई थी, उनके ऊपर FIR हो गया, वो फरार घोषित हो गए। आजकल उनकी गिरफ्तारियाँ हुई। तो मेरे विभाग में जो एक हवा बन गया था अवैध खनन, तो मुझे तो 3 महीना ऐसे ही मौका मिला हुआ है और मुझे लगता है कि ये चिट्ठी तो गया ही है। जितने बिहार के तमाम जो लेसी है, बंदोबस्तधारी है, उनके साथ मिल करके जहाँ भी अवैध खनन हो रही है प्रशासन के सहयोग लिया जा रहा है और प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। और आपके भी नॉलेज में मेरे विभाग से संबंधित कहीं अगर जानकारियाँ अवैध रूप से मिल रही है तो मुझे अवगत कराए, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। चलिए थे मंत्री जनक राम, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।